आजकल तो लोग संतों की बात नहीं सुनते, ब्राह्मणों की बात नहीं सुनते, आचार्यों की बात, महापुरुषों की बात लोग नहीं सुनते। आजकल बच्चे बॉलीवुड की बात सुन रहे हैं। संत कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, बॉलीवुड कह रहा है गुटखा खाओ। बॉलीवुड क्या खवाया जा रहा है? दाने दाने में केसर का दम। खुलेआम धड़ल्ले से गुटखा बेच रहा बॉलीवुड जुए का प्रचार करता है। जंगली रमी डाउनलोड करवा रहा है आप लोगों से। जुए का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है, शराब का प्रचार बॉलीवुड करता है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। बॉलीवुड का प्रचार कर रहा है। बॉलीवुड हर गलत चीज का प्रचार कर रहा है। अश्लीलता का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है, गुटखे का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है, शराब का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है, अंडे का प्रचार, संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, अंडे का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है। हर गलत चीज का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है। और माता की सेवा करनी चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए, दीन दुखी की सेवा का प्रचार ये साधु संत लोग कर रहे हैं। संत कह रहे हैं कि माँ की इज्जत करो, गुटखा ना खाओ, तंबाकू ना खाओ, शराब ना पियो। संत तुम्हें अच्छा बनाना चाहते हैं। जो तुम्हें अच्छा बनाना चाहता है उसे तुम पाखंडी कहते हो। आज संतों को कुछ लोग कहते हैं ना पाखंडी है, बाबा है। जो संत समाज का भला चाहते हैं, समाज के लिए जीते और मरते हैं, उन संतों को लोग पाखंडी कह देते हैं। और जो खुलेआम तुम्हारी बहन बेटियों के भीतर अश्लीलता डाल रहे हैं, जो तुम्हारे आज बताइए भारत के तमाम युवा ऑनलाइन गेम खेलकर, ऑनलाइन जुआ खेल के लाखों लाख रुपए बिगाड़ रहे हैं कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? हर तुम्हारी गली मोहल्ले में एक दो लड़का जुआ खेल के बर्बाद हो चुके हैं। ऑनलाइन जुआ जो मोबाइल पे आजकल खेला जा रहा है, बर्बाद हो चुके। बताओ ये जवान बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? बॉलीवुड के वो लोग जो धड़ल्ले से जुए का प्रचार कर रहे हैं। क्या इस देश में जुए का प्रचार होना चाहिए? अरे जुआ खेला था, कौरवों ने सर्वनाश हो गया। जिस जुए से कौरवों का सर्वनाश हुआ, जिस जुए से पांडवों का वनवास हुआ, जिस जुए से द्रौपदी का अपमान हुआ, जिस जुए से नारी के कपड़े उतारे गए, आज उसी जुए का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है, धड़ल्ले से कर रहा है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और बच्चे उन बॉलीवुड के लोगों को अपना सुपर डुपर स्टार मान रहे हैं। आजकल के युवा बॉलीवुड को अपना फैन मानते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं। जब तुम्हारे दोस्त बॉलीवुड के वो लोग जो स्वयं चरित्रहीन हैं, गुटखा बेच रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जब वो तुम लोग उन्हें अपना दोस्त मानोगे तो तुम्हारा नाश तो होगा। तुम्हारे भीतर भी अश्लीलता आएगी, नशा आएगा। इसलिए तुम्हारा दोस्त बॉलीवुड के लोग तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, ये साधु संत तुम्हारे दोस्त हैं। संतों को अपना दोस्त मानो, संतों को अपना मानो, जो समाज की सेवा के लिए जीते हैं। संतों को तुम पाखंडी कह देते हो। अब बताओ बॉलीवुड कितनी गहराई से काम कर गया। बॉलीवुड में आपने सुना होगा। अच्छा ये बताओ, एक लड़की को आप पकड़ो और उसके साथ दुष्कर्म करो, ये सही है कि गलत है? बोलो बोलो। लेकिन बॉलीवुड कहता है कि आप किसी को भी पकड़ो, ना उसकी हाँ ना का कोई जरूरी नहीं है उससे पूछने की। बॉलीवुड खुलेआम कहता है किसी भी लड़की को पकड़ो और उस लड़की को पकड़कर आप उसकी हाँ ना पूछे बिना आप उसके साथ जो मनमानी हो करो। देखो ना, मैं एक गीत सुनाता हूं बॉलीवुड का, उसका अर्थ आप लोग बताना। गीत है, तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण। तू हां कर या, क्यों जी है ये गीत के नहीं सुना है? हाँ तू हाँ कर
या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी, बोलो। अब बताओ, चाहे वो हाँ करे या उसकी हाँ ना की परवाह नहीं कर रहे हैं, बस तू है मेरी। अब यही गाने सुन सुन के तो लड़के कोई किसी को पकड़ के और उसके साथ यदि दुराचार करता है तो प्रेरणा तो बॉलीवुड से मिल रही है ना। इन बारीकियों को आप समझ क्यों नहीं रहे कि लड़की की हाँ और ना से इन्हें कोई मतलब, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब क्या है ये बताओ जरा, किस ओर इशारा है ये कि लड़की की आप हाँ ना से कोई मतलब नहीं रखते। अब बताओ ये नारियों का सबसे बड़ा अपमान है या नहीं? लेकिन नारियां ये गीत खुद गाती हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तुम्हें। कुछ भी परोस रहा है बॉलीवुड और आप सब देख रहे हैं। इतने इतने से कपड़े पहनाते हैं बॉलीवुड में लड़कियों को। क्या ये नारी का अपमान नहीं है? अच्छा बताओ, द्रौपदी के कपड़े ही तो उतारे गए थे तो महाभारत हो गया। कपड़े ने उतारने से महाभारत हुआ। और आजकल बॉलीवुड तो कपड़े उतरवा के परोसता है, टीवियों पे इतने इतने से कपड़े पहनाता। क्या स्त्रियों को खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए कि भाई ये स्त्रियों को इस तरह से अश्लीलता से क्यों पेश कर रहे हो? एक नारी यदि समाज में निर्वस्त्र खड़ी हो जाए तो समाज दौड़ करके उसे ढक देता है कि भाई क्या कर रही हो तुम, निर्वस्त्र क्यों हो, ये कपड़े ढक लो। क्यों जी ढका जाता है? नारी को ढका जाता है कि उघारा जाता है? बोलो, नारी उघारी हुई अच्छी लगती है कि ढकी हुई? बोलो। लेकिन बॉलीवुड तो उघार रहा है। कोई पिक्चर उठाकर देख लो, सब में अश्लील चित्र हैं। कौन बोले? लेकिन एक अनिरुद्धाचार्य के कहने से क्या होगा, जब तक ये लाखों मेरी माताएं नहीं विरोध करेंगी। क्यों भाई, ये बहनों को तुम अश्लीलता क्यों बना रहे हो? बंद करो ये। सालों के घर में घुस के मारने की जरूरत है नालायकों के। मैया तुम तो खुद देख आती हो मुन्नी बदनाम हुई। तो विरोध काहे नहीं करती हो? ये काहे तुम ये अश्लील चित्र लगाए हो? और तो सुनो, आजकल कपड़ों की दुकान जाओ आप, बाजार में, भरे बाजार में ना लड़कियों के अश्लील चित्र लगे रहते। लड़की की फोटो लगी है, वहां तुम्हारी बेटी भी साथ जा रही है बाजार, वहां तुम्हारा बेटा भी साथ जा रहा है बाजार, छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे, पर वहां एक अर्धनग्न लड़की खड़ी रहती है चित्र में, फोटो में। अर्धनग्न लड़की का चित्र होता ना कपड़ों की दुकानों में, जहां महिलाओं के कपड़े मिलते हैं, वहां पर अर्धनग्न चित्र है। तुम क्या तुम्हारी अक्ल मारी गई, बुद्धि मारी गई? तुम्हें खुद अच्छा लग रहा है, इसलिए ये विरोध नहीं हो रहा। पहले तो दुर्योधन का मन था कि तुम्हारे कपड़े उतारे जाएं। दुशासन, उतार कपड़े, हम देखेंगे द्रौपदी को कि ये निर्वस्त्र कैसी दिखती है। आज दुनिया तुम्हें निर्वस्त्र देखना ही तो चाहती है। जब तुम खुद दिखाने को तैयार हो तो देखने वाले का जा क्या रहा है? ये समझ तो तुम्हारी स्त्रियों में होनी चाहिए ना, तुम बहन बेटियों में अक्ल होनी चाहिए ना। पहले तो कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत हो जाता था। आज जरा हम कपड़ा पहनने का कह दें तो लोग महाभारत करने लग जाते हैं। कुछ बेटियां, कुछ बहनें, हमें कपड़ा पहनने का बोल रहे हो महाराज, माई लाइफ माई चॉइस, हम कुछ भी पहने। कुछ भी पहनने के चक्कर में आदमी नंगा घूम रहा है। एक बॉलीवुड के घोड़े ने नंगे होके फोटो खिंचा ली। देखो जरा समाज कहां जा रहा है, अश्लीलता की ओर। क्या पाओगे इससे? अश्लील समाज कभी राष्ट्र का निर्माण ना करेगी। इसलिए राष्ट्र का निर्माण करने के लिए चरित्र मजबूत हो, इसलिए हमारे यहाँ चरित्र की पूजा है। राम जैसा चरित्र हो, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए हमारे यहाँ लिखी गई
राम चरित्र मानस। चरित्र कैसा हो? राम की तरह, सीता की तरह चरित्रवान हो तो तुम्हारी समाज में पूजा होगी, इज्जत होगी, सम्मान होगा, वरना वैश्याओं की पूजा नहीं होती इस देश में। लेकिन आजकल बॉलीवुड तुम्हारी बहन बेटियों को वैश्या बनाए डाल रहा है। बात सही है कि गलत है? बॉलीवुड ने गाना बना दिए, प्यार किया तो डरना क्या। अब लड़की को डर ही नहीं लग रहा बाप का, माँ का, बाप का कोई डर नहीं, वो तो प्यार कर रही है दिन रात। बस गोल गोल रोटी बनानी नहीं आ रही है, प्यार खूब कर रही है बिंदास। बाप ने पढ़ने भेजा है लाखों खर्च करके, वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, प्यार में मन लग रहा है, क्योंकि गाना सुना ना, प्यार किया तो डरना क्या। मैया तुम देखती हो पिक्चरें, मूवियां, अर्धनग्न मूवियां? नहीं देखती? देखती तो हो। शीला की जवानी देखने जाती हो? अब ना देखना। हम कहते हैं कि मूवियों को देखना ही, गलत पिक्चरों को देखना ही समाज छोड़ दे तो अपने आप गलत मूवियां बनना बंद हो जाएंगी। समाज देखता है इसलिए बनती हैं, और आज मूवियां गलत बनती हैं तो तुम्हारी समाज उस मूवी को देखकर गलत हो जाएगी। तुम्हारी बेटियां गलत होंगी, तुम्हारे बेटे गलत होंगे, फिर दोष मत देना किसी को। बीज बोया जा रहा है बॉलीवुड के द्वारा। इस देश को नुकसान अंग्रेजों ने, मुगलों ने जितना पहुंचाया उससे ज्यादा बॉलीवुड ने कम समय में नुकसान पहुंचा दिया 80-90 साल में।